प्रिय छात्रों छात्राओं, ध्वन्यालोक में हम लोग प्रतीयमान अर्थ के संदर्भ में विमर्श कर रहे हैं। पिछली कक्षा में बताया था कि वह प्रतीयमान अर्थ जिसे काव्य की आत्मा के रूप में कहा, काव्यस्यात्मा सएवार्थ, उसी अर्थ को जो प्रतीयमान अर्थ के नाम से हम जिसे जानते हैं वही काव्य की आत्मा के रूप में है। और उसी को बताते हुए उसकी जो व्यंजना है कैसे होती है, तो उसे कहा कि क्रौंच द्वंद्व वियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः। इस प्रकार से क्रौंच के द्वंद्व से, के वियोग से, एक के मृत्यु के कारण उसमें जो वियोग उत्पन्न हुआ, उससे शोक कैसे श्लोकत्व में परिणत हो जाता है, इस प्रसंग पर पूरी चर्चा हुई थी महाकवि वाल्मीकि के संदर्भ में और उनके माध्यम से प्रतीयमान अर्थ के विषय में। आज हम उस अर्थ के विषय में आगे बढ़ते हैं। वह अर्थ कैसा है, किस प्रकार का है, क्या करता है, तो फिर उसे बताते हुए कहते हैं, अगली कारिका है, सरस्वती स्वादु तदर्थ वस्तु निष्यन्दमाना महताम कवीनाम आलोक सामान्यम अभिव्यनक्ति परिस्फुरंतम प्रतिभा विशेषम। अब कहते हैं कि वह जो अर्थ वस्तु है वह स्वाद से युक्त है, आस्वाद में है, आस्वाद से युक्त है। आस्वाद अर्थात रसवत्ता से युक्त है। तो तदर्थ वस्तु, स्वादु तदर्थ वस्तु निष्यन्दमाना, स्वादिष्ट अर्थात आस्वाद से युक्त उस अर्थ वस्तु को, उस प्रतीयमान अर्थ को प्रवाहित करती हुई महाकवि नाम सरस्वती, महताम कवि नाम, तो जो महान कवि है, तो महाकवियों की सरस्वती, सरस्वती प्रवाह रूप है, वह रस रूपा है। इसीलिए यहाँ वाग्देवी सरस्वती, क्योंकि ज्ञान भी प्रवाहित होता है ना, इसीलिए वाग्देवी सरस्वती को ज्ञान की देवी कहते हैं, क्योंकि वह भी प्रवाहवती है, प्रवाह रूपा है, इसीलिए उन्हें सरस्वती कहा। तो यहाँ कहा कि महाकवियों की जो वाणियां हैं, महाकवियों की जो सरस्वती है, जो काव्य रूप में है, वह स्वादिष्ट अर्थ को प्रवाहित करने वाली है, अर्थात आस्वाद से युक्त अर्थ को, रसवत्ता से युक्त अर्थ को प्रवाहित करने वाली है। तो कहा तदर्थ वस्तु आलोक सामान्यम अभिव्यनक्ति परिस्फुरंतम प्रतिभा विशेषम। कहा कि वह जो सरस्वती है तो परिस्फुरित होने वाले प्रतिभा विशेष को, और वह भी कैसा, जो आलोक सामान्य है, जो लोक से ही युक्त नहीं है, लोकोत्तर चेतना से युक्त है, उसे अभिव्यक्त कर। वह जो प्रतीयमान अर्थ है इस रूप में हमारे सामने आता है, जहां पर आलोक सामान्य प्रतिभा के दर्शन होते हैं। क्योंकि सामान्य अर्थ जो वाच्य अर्थ है वह तो सहज है, उसे प्रथम स्तर पर ही जान लिया जाता है, लेकिन जैसे ही हम प्रतीयमान अर्थ की ओर बढ़ते हैं तो वह लोक से लोकोत्तर की यात्रा कराने जैसा अर्थ होता है। वहां वह अर्थ निकलता है जो वहां सामान्य शब्द के भीतर ऊपर से महसूस होने वाला या पता चलने वाला अर्थ नहीं है, वह उससे भिन्न अर्थ है। इसीलिए उसे ध्वन्यर्थ के रूप में लेते हैं, व्यंग्य अर्थ के रूप में लेते हैं। तो वास्तव में प्रतीयमानार्थ व्यंग्य अर्थ ही है, यह कहने का तात्पर्य है। इस संदर्भ में बहुत सारी बातें बताई गई थी और कहा था कि अगर इस पैमाने पर अगर हम कसते हैं तो फिर बहुत से थोड़े से महाकवि सिद्ध होते हैं। अगर प्रतिभा विशेष की दृष्टि से अगर हम कसेंगे, कवियों की गणना करेंगे, तो आचार्य आनंदवर्धन 9वीं 10वीं के बीच का इनका समय है, तो आचार्य आनंदवर्धन के कालखंड तक बहुत जोर लगा करके उन्होंने कहा कि अस्मिन् अति विचित्र कवि परंपरा वाहिनी संसारे कालिदास प्रभृतयो द्वित्राः पंचशावा महाकवयः इति गण्यन्ते। उन्होंने कहा कि कालिदास आदि ज्यादा से ज्यादा 2-3 महाकवि,
फिर थोड़ा सा और जोर लगा करके उन्होंने कहा चलो थोड़ा सा और जोड़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा 5-6 से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं। आचार्य ऐसे कहते हैं कि जिन्हें हम महाकवि कह सकते हैं, जिनके भीतर परिस्फुरित होने वाली प्रतिभा विशेष के दर्शन हो जाएं, ऐसा कवित्व, ऐसे कवि तो बहुत थोड़े से ही हुए हैं। तो कालिदास से लेकर के और अपने कालखंड तक कहते हैं अधिक से अधिक 5-6, पहले तो 2 ही 3 पर अटक गए, द्वित्रा 2-3, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि चलो थोड़ा सा और भी अगर जोर डालते हैं मस्तिष्क पर और थोड़ी सी छूट के साथ भी अगर आगे बढ़ते हैं तो भी 5-6 से ज्यादा कोई ऐसा रचनाकार उपलब्ध नहीं होता, ऐसा कभी नहीं मिलता जिसको हम इस कसौटी पर कस सकें, जो अलोक सामान्य अभिव्यक्ति देने वाला हो। तो बहुत सुंदर कारिका के माध्यम से यह बात उन्होंने कही कि सरस्वती स्वादु तदर्थ वस्तु निश्चंद माना महताम कवीनाम आलोक सामान्यम अभिव्यनक्ति परिस्फुरंतम प्रतिभा विशेषम। तो यह प्रतिभा विशेष से ही संभव है। पहले भी मैंने प्रासंगिक रूप से कहा था कि यह जो विशेष पद है बहुत महत्वपूर्ण है, यह बहुत महत्वपूर्ण पद है। तुम सबने पढ़ा होगा, नाम सुना होगा महियसी विद्योत्तमा का। महाकवि कालिदास की पत्नी के रूप में उनका नाम लिया जाता है। विद्योत्तमा जी का एक वाक्य, उनका कोई ग्रंथ तो नहीं मिलता, कोई ग्रंथ कहीं नहीं मिलता, केवल इतना सुना जाता है कि बहुत बड़ी विदुषी थी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी विदुषी थी और उनका कुछ लेखन नहीं रहा हो, लेखन अवश्य रहा होगा, लेकिन किन्हीं कारणों से हो सकता है कुछ साजिश ही उनके विरुद्ध हुआ रहा हो उस जमाने में, कुछ कह नहीं सकते, समाज है, बहुत तरह की परिस्थितियां होती हैं। तो संभव है कि उनका साहित्य किसी कारण लुप्त हो गया, अन्यथा इतनी बड़ी विदुषी का वाङ्मय उपलब्ध अवश्य होता। किंतु उनका जो एक वाक्य है सबसे प्रचलित, अस्ति कश्चिद् वाग विशेषः, मैं समझता हूं कि यह जो विशेष पद है यह बड़ा विशेष है। वाग विशेषः जो वहां उन्होंने कहा कि अस्ति कश्चिद् वाग विशेषः, अगर इसे हम काव्य की परिभाषा के रूप में अगर ग्रहण करें तो अद्भुत होगा यह कि वास्तव में सामान्य शब्द और अर्थ तो काव्य है ही नहीं, केवल शब्द अर्थ का शरीर भर काव्य तो होता नहीं, वह तो बाह्य आवरण है, बाह्य आकृति विशेष है। किंतु जैसे ही हम उस वाग विशेष पर ध्यान देते हैं तो हमें आनंदवर्धन की यह कारिका उसके भीतर झांकती हुई दिखाई पड़ती। लगता है जैसे कि आचार्य आनंदवर्धन ने उस वाग विशेष की विच्छित्ति को पकड़ लिया था, समझ लिया था, उस रहस्य को जान लिया था कि कोई कोई वाग विशेष ही काव्य होता है। जो कुछ भी हम लिखते हैं सब श्रेष्ठ काव्य हो यह जरूरी नहीं है। कविता तो कहीं कहीं स्फुरित हो जाती है, कहीं कहीं जग जाती है, अचानक छलकती हुई सी सामने दिख जाती है। वह हर जगह पूरी के पूरे ग्रंथ में, संपूर्ण काव्य में, हर श्लोक में कवित्व, विशेष कवित्व, प्रतिभा विशेष वाला कवित्व स्फुरित होता हो ऐसा नहीं होता, चाहे कोई भी कवि हो। वहां भी आगे कथानक को जोड़ने के लिए सपाट बयानी के साथ कवि बढ़ते ही बढ़ते हैं, हर काव्य में ऐसा तुम्हें मिलेगा। लेकिन जहां कुछ विशेष होता है वही तो प्रतिभा विशेष है, वही काव्य विशेष है। तो अस्ति कश्चिद् वाग विशेषः में जो वाग विशेष है यह वास्तव में कवित्व की अभिव्यंजना की ओर संकेत देने वाला वाग विशेष है। तो इस तरह से भी हमें सोचना चाहिए। और आचार्य आनंदवर्धन ने जो यहाँ प्रतिभा विशेष की बात की, प्रतिभा विशेष के बगैर वाग विशेष उत्पन्न नहीं होगा, और जो वाग विशेष नहीं वह फिर काव्य विशेष कैसे होगा। तो इसका मतलब काव्य विशेष रचने के लिए प्रतिभा विशेष तो अपेक्षित है ही है। लोकोत्तर सर्जना के लिए लोकोत्तर वर्णना निपुण जब तक कोई होगा नहीं तब तक वह अच्छा कवि माना नहीं जा सकता। इसीलिए इस बात की ओर वहां संकेत किया गया है। अब आगे कहते हैं, इदं चापरम प्रतीयमानस्यार्थस्य सद्भाव साधनम प्रमाणम
कहा कि अप्रतीयमान अर्थ की बात जो कही, उसकी जो सत्ता है, उसकी सत्ता को बताते हुए यहां पर सद्भाव साधन को प्रमाणित करते हुए कहते हैं कि यह जो प्रतीयमान अर्थ है वह किस प्रकार से है, इसको कैसे जानना चाहिए। तो कहा कि शब्दार्थ शासन ज्ञान मात्रेण न वेद्यते, वेद्यते सत काव्यार्थ तत्वज्ञैरेव केवलम। कितनी सफाई से कहा कि सबकी समझ में आने वाली चीज नहीं है ये जो काव्य विशेष है, इसके लिए तो प्रतिभा विशेष चाहिए और मर्म को समझने वाली बुद्धि चाहिए। काव्य तत्व को जो जान सकता हो, जिसमें ऐसी मेधा है, ऐसी शक्ति है, जो उस तत्व तक, उस मर्म तक प्रवेश पा सकने की सामर्थ्य रखता है, ऐसे सहृदयों के द्वारा ही यह जाना जा सकता है। कहा शब्दार्थ शासन ज्ञान मात्रेण न वेद्यते, मात्र शब्दार्थ शासन के माध्यम से, उसके ज्ञान मात्र से कि शब्द जान लिया और अर्थ जान लिया डिक्शनरी में से, तो इतने से कविता का अर्थ नहीं समझ में आएगा। यही कहने का आशय है कि शब्दार्थ शासन ज्ञान मात्रेण न वेद्यते, उससे यह नहीं जाना जा सकता, यह जो प्रतीयमान अर्थ है जो काव्य की आत्मा के रूप में अवस्थित है, उसे हम नहीं जान सकते केवल इतने मात्र से। कहा तो कैसे जानेंगे, कौन जानेगा भाई? तो कहा कि वेद्यते सतु काव्यार्थ तत्वज्ञैरेव केवलम, जो काव्यार्थ के मर्म को जानने वाले लोग हैं उन्हीं के द्वारा यह जाना जा सकता है, हर आदमी नहीं जान सकता। घुरहु पतवारू सब सोचे कि हम महाकवि कालिदास की कविता का आनंद ले लें, माघ भारवी की कविता का वास्तविक तत्व जान लें, यह संभव नहीं है। उसके लिए तो थोड़ी प्रतिभा चाहिए, ईश्वर की कृपा चाहिए और साथ ही साथ अच्छा हृदय चाहिए, सहृदय होना जरूरी है, तभी उस मर्म को जानेंगे। इसीलिए कहा कि वेद्यते सतु काव्यार्थ तत्वज्ञैहि, काव्यार्थ तत्वज्ञैहि एव केवलम वेद्यते, काव्य के तत्व को जानने वाले मर्मज्ञों के द्वारा ही केवल यह जाना जा सकता है प्रतीयमान अर्थ। अब इसी की व्याख्या करते हुए आगे कहते हैं गद्य रूप में कि सोर्थो यस्मात् केवलम काव्यार्थ तत्वज्ञैरेव ज्ञायते, वह अर्थ केवल काव्यार्थ तत्वज्ञों के द्वारा ही जाना जा सकता है। यदि च वाच्य रूप एवासावर्थः स्यात्, कहा यदि वह अर्थ वाच्य रूप में है तो तद वाच्य वाचक स्वरूप परिज्ञानादेव तत्प्रतीति स्यात्, तो ऐसी स्थिति में वाच्य वाचक संबंध के माध्यम से उसकी प्रतीति होगी। वाच्य वाचक के स्वरूप को हम जान लेंगे तो उसके परिज्ञान से ही उसका बोध हमें हो जाएगा, उसकी प्रतीति हमें होगी। अथच वाच्य वाचक लक्षण मात्र कृतश्रमाणाम काव्य तत्वार्थ भावना विमुखानाम स्वर श्रुत्यादि लक्षण विवा प्रगीतानाम गांधर्व लक्षण विदाम अगोचर एवासावर्ता। लेकिन कहा कि यह जो प्रतीयमान अर्थ है वह अलग प्रकार से प्रतीति होती है इसकी। कहा कैसे? बड़ी सुंदरता से कहा कि वाच्य वाचक मात्र के लक्षण में जो श्रम किया हुआ व्यक्ति है, अर्थात जो केवल वाच्य वाचक तक ही समझ रखता है, उसे ज्यादा नहीं जानता, और वह कैसा, तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा, उसको आगे जोड़ दिया कि काव्य तत्वार्थ भावना विमुखानाम, काव्य के तत्व और वस्तु बोध अर्थात अर्थ बोध को, उसके वास्तविक तत्व को, जो उसकी भावना को जानने से जो विमुख है अर्थात अज्ञानी है इस विषय, ठीक, काव्य के मर्म को नहीं जानने वाला है, ऐसे समझो। तो जो काव्यार्थ भावना से विमुख है, ऐसे जो वाच्य वाचक मात्र में परिश्रम करने वाले लोग हैं, कहा कि वैसे ही होते हैं, वैसे ही उन्हें इस प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति नहीं होगी, जैसे, बड़ी अच्छाई से कहा कैसे, तो कहा कि जिस प्रकार कोई संगीत का जानकार हो, संगीतकार हो, कैसा संगीतकार,
तो केवल किताब पढ़ करके उसने सब कुछ जान लिया हो, संगीत क्या होता है, उसमें संगीत में क्या क्या चीजें होती हैं, स्वर, ग्राम, मूर्छना आदि आदि बहुत सारी चीजें, श्रुति, ये सब कुछ जिसने पढ़ तो लिया है लेकिन कभी उसने अभ्यास नहीं किया, गाया नहीं, तो ऐसा संगीतकार होगा जो केवल किताब पढ़ करके कहे मैं बहुत बड़ा संगीतकार हूं और कभी जिंदगी में गाया ना हो, कुछ गाए तो रेंकने लग जाए, तो ऐसे व्यक्ति को क्या अच्छा संगीतकार कहोगे? नहीं। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति जो गांधर्व विद्या, संगीत विद्या को केवल पढ़ लेता है, स्वर, श्रुति आदि के रूप में जानता तो है किंतु अप्रगीत है, अप्रगीत का अर्थ नौसिखुआ के रूप में ले सकते हो, अर्थात कभी गाया नहीं ढंग से, कायदे से उसने गुरुजनों के पास रह करके सीखा नहीं, अभ्यास नहीं किया, तो ऐसे जो नए सीखने वाले लोग होते हैं अर्थात अनभ्यस्त लोग होते हैं, ऐसे लोगों को जिस प्रकार से संगीत का मर्म समझ में नहीं आता, उसी तरह से केवल शब्द और अर्थ को जानने वाले व्यक्तियों को जो प्रतीयमान अर्थ की जो वास्तविकता है, उसकी जो रसवत्ता है, उसका जो ध्वन्य अर्थ है, उसका जो व्यंग्य अर्थ है, वह प्रतीत नहीं होता, उसका बोध नहीं होता। इस तरीके से यह बात कही तो कहा उसी तरह से यह अर्थ होता है। एवं वाच्य व्यतिरेकिणो व्यंग्यस्य सद्भावं प्रतिपाद्य प्राधान्यम तस्यैवेति दर्शयत्। अब यहां तक तो बता दिया, प्रतीयमान अर्थ को व्यंग्य अर्थ सिद्ध कर दिया कि वह सामान्य से भिन्न है, वाच्यवाचक से भिन्न है, वहां व्यंग्य व्यंजक संबंध से वह उपस्थित है, तो वाच्यवाचक से भिन्न है, इसकी सत्ता सिद्ध हो गई, अर्थात वाच्य से भिन्न प्रतीयमान अर्थ है, यह बता दिया। तमाम उदाहरणों में पहले भी चर्चा करते आए हैं, अब यहां इन्होंने इस बात की पूर्णता की और फिर कहते हैं कि केवल होने से ही नहीं होता, व्यंग्य होने मात्र से नहीं होता, क्योंकि हमें ध्वनि तक पहुंचने की जरूरत है। जब हम ध्वनि तक पहुंचेंगे तो वहां पहुंचने के लिए व्यंग्य प्रधान होना चाहिए, व्यंग्य की प्रधानता जरूरी है। इसलिए कहा कि वाच्य व्यतिरेकिणो व्यंग्यस्य, वाच्य से भिन्न जो व्यंग्य है उस व्यंग्य का सद्भावम प्रतिपाद्य, उसकी सत्ता को प्रतिपादित करके प्राधान्यम तस्यैव, उसी की प्रधानता है, यह दर्शाते हैं, यह बताते हैं। ठीक, अब इसे बताते हुए क्या कहा, कारिका देखो बहुत सुंदर ढंग से कहा कि सोर्थस तद व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दश्च कश्चन यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थो महाकवे। कहा कि सह अर्थ, वह जो अर्थ है अर्थात वह जो प्रतीयमान अर्थ है, वह जो व्यंग्य अर्थ है, तद व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दश्च कश्चन, कोई कोई ऐसा शब्द होगा जो इस सामर्थ्य से युक्त है, ऐसी अभिव्यंजना से युक्त है जो कुछ विशेष प्रतीति देने की शक्ति जिसमें है। इसीलिए कहा कि व्यक्ति अभिव्यक्ति सामर्थ्य से युक्त कोई कोई ऐसा शब्द होगा जहां पर हम व्यंग्य विशेष रूप में देख पाएंगे, शब्द मात्र में नहीं है, पहले भी कहा है। कहा तो उसको कैसे जानेंगे, कौन जानेगा, कहा उसको जानने के लिए बड़ा श्रम करना पड़ता है, हर व्यक्ति नहीं जान सकता है, तो जो जानने की शक्ति रखता है ऐसे लोगों के लिए कहा कि यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थो महाकवेः। कहा महाकवियों के ऐसे जो शब्दार्थ हैं जो व्यंग्य व्यंजक भाव से युक्त हैं, ऐसे शब्दार्थ, तो इन शब्दार्थों का प्रत्यभिज्ञान करना चाहिए, अच्छी तरह से उसे हमें जानना चाहिए। कहा अच्छी तरह से जानने के लिए क्या करना होगा, तो यत्न करना होगा, मेहनत करनी होगी, कोशिश करके भी हमें उस अर्थ का प्रत्यभिज्ञान करना चाहिए। इसलिए कहा यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ, ऐसे जो शब्दार्थ हैं वे यत्न पूर्वक श्रम पूर्वक जानने के योग्य हैं, यह कहने का
तात्पर्य है। अब बात आती है, कहा कि प्रत्यभिज्ञान से क्या मतलब है। सामान्य रूप से तो हम जानते हैं कि जैसे कोई भी पद है उसका अर्थ होता है, ठीक ना, कोई शब्द है उसका अर्थ होता है, लेकिन कहा कि अच्छी तरह से इसका प्रत्यभिज्ञान होना चाहिए। ये प्रत्यभिज्ञान क्या है, वहां पर किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होता। प्रत्यभिज्ञान में कोई भ्रम रह ही नहीं जाता। जैसे इसका मतलब होता है तत्ता और ईदंता। तत्ता और ईदंता का अवगाहन कराने वाली जो प्रतीति है उसे हम प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। ठीक, अब ये तत्ता क्या है? तत्ता मतलब वह वैसी थी, वह पूर्व काल की चीज, उसे हम तत्ता कहते हैं। और ईदंता जो अभी उसकी उपस्थिति है वर्तमान में, वह ईदंता है। तो तत्ता और ईदंता दोनों का बोध जो करा देने वाली है, दोनों की प्रतीति जो करा देने वाली शक्ति है, वही तो प्रत्यभिज्ञा है। ठीक, इसीलिए कहा कि तदे तत्ते दंतावगाहिनी प्रतीति ही प्रत्यभिज्ञा लक्षण यहां पर बताया गया है। यह है। अब कहा इसे और थोड़ा सा आसान रूप में समझो। अगर कहते हैं कि सोयम देवदत्ता है, वह यही देवदत्त है, हाँ, सह अयम देवदत्त है, कि यह जो देवदत्त है वही है। क्या मतलब? जैसे मान लो अगर हम कहते हैं कि यह वही सौरभ है, यह वही देवेंद्र है, इसका मतलब कि देवेंद्र पहले भी कहीं था, कहीं मिला था, और आज वही अचानक मिल गया। तो वहां पर क्या है कि पहले वाले का भी बोध हो गया और वर्तमान का भी बोध हो गया, भ्रम समाप्त। कोई भ्रम है ही नहीं इस विषय में। इसे ही प्रत्यभिज्ञा कहते हैं, अर्थात बिल्कुल निर्भ्रांत होकर के अपनी उस चीज को जान लेना। ठीक, इसीलिए कहा कि यत्नतः प्रत्यभिज्ञेय। महाकवियों की जो वाणियां हैं, जिसके भीतर ये प्रतीयमान अर्थ ध्वनि रूप में उपस्थित हैं, व्यंग्य रूप में उपस्थित हैं, उसको बड़े श्रम के साथ यत्न पूर्वक उसे जानना चाहिए। यह कहने का आशय है आचार्य का। यह हंसते खेलते समझ में आने वाली चीज नहीं है, हंसी खेल की चीज नहीं है। इसे श्रम के साथ, समझ के साथ, अच्छी तरह से मेहनत करके जानना पड़ेगा। तो यह बात यहां इन्होंने कह दी कि वह जो प्रतीयमान अर्थ वाला, वह जो व्यंग्य अर्थ वाला जो शब्दार्थ है, वह वास्तव में प्रतीयमानार्थ के रूप में जिसे हम जानते हैं, वह प्रतीयमानार्थ एक विशेष प्रकार का अर्थ है, जिसे विशेष तरीके से जानना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात कहने के बाद तब कहते हैं कि स व्यंग्योर्थस तद व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दश्च कश्चन न शब्द मात्रम। स्पष्ट फिर से कर दिया, पहले ही बताया था कि केवल शब्द मात्र नहीं है, वह कोई कोई शब्द ऐसा होगा जो ऐसी सामर्थ्य से युक्त है। तावेव शब्दार्थो महाकवे प्रत्यभिज्ञेय। उन्हीं शब्दार्थों को, जो महाकवियों के शब्दार्थ हैं, उनका प्रत्यभिज्ञान करना चाहिए, जानना चाहिए। कहा व्यंग्य व्यंजकाभ्याम एवं सब प्रयुक्ताभ्याम महाकवित्व लाभो महाकवि नाम न वाच्य वाचक रचना मात्रेण। बिल्कुल स्पष्टता से कह देते हैं, निर्भ्रांत रूप से कहते हैं आचार्य कि केवल वाच्य वाचक रचना मात्र से महाकवि नहीं हो सकते। महाकवि नाम का जो पद होता है, अगर यह पद पाना चाहते हैं तो फिर आपको व्यंग्य व्यंजक भाव से युक्त पदों के प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो व्यंग्य व्यंजकाभ्याम एवं सुप्रयुक्ताभ्याम। सुप्रयुक्त कह दिया, अच्छी तरह से प्रयुक्त होना चाहिए। सुप्रयुक्त भी अद्भुत है। अब महामुनि पतंजलि कहते हैं ना कि एक शब्द सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके भी कामधुग् भवति। हाँ, इस स्वर्ग लोक में भी कामनाओं की सिद्धि करने वाला होता है। इसमें पाठ भेद भी कई जगह मिलता है, स्वर्गे लोके कामधुग् भवति और स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति। अलग अलग रूप से पाठ भेद मिलते हैं, लेकिन दोनों में आशय एक ही समझ लेना चाहिए कि स्वर्ग में भी कामनाओं की सिद्धि करेगा अगर कोई शब्द अच्छी तरह से हम जान गए तो,
अब मान लो वैदिक मंत्र हैं, अगर तुम्हें शब्द का बोध नहीं है, गलत उच्चारण करोगे तो उसका फल मिलेगा क्या? यहां भी नहीं मिलेगा, वहां भी नहीं मिलेगा। लोक के लिए करोगे वहां भी फल की प्राप्ति नहीं होगी, और परलोक के लिए करोगे वहां भी लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा कि यह सुप्रयुक्त होना चाहिए। तो जो अच्छी तरह से महाकवियों के द्वारा सुप्रयुक्त किए पद हैं, उन पदों का बोध होना चाहिए, उसका प्रतिज्ञान होना चाहिए। तो व्यंग्य व्यंजकाभ्याम एवं सुप्रयुक्ताभ्याम महाकवित्व लाभ हो महाकवि नाम। तो महाकवियों को महाकवि पद का लाभ तभी मिलता है। अर्थात हर चलते फिरते और चार शब्द लिखने वाले हठादा कृष्टानाम कतिपय पदानाम रचयिता जैसे जो लोग हैं, उन्हें महाकवि नहीं कह सकते। महाकवि बहुत बड़ी उपाधि है, बहुत बड़े तप के बाद तब किसी को महाकवित्व का पद लाभ होता है। यह कोई साधारण पद नहीं है, यह बात आचार्य यहां कहना चाहते हैं। ठीक, इसके आगे बढ़ते हुए फिर कहते हैं कि इदानीम व्यंग्य व्यंजक योह प्राधान्येपि यत वाच्य वाचकावेव प्रथमम उपाददते कवयस्तदपि युक्तमेवेत्याह। कहा कि व्यंग्य व्यंजक का जो प्राधान्य है उसको बता देने की बात अगर हो गई, तो फिर कवि लोग वाच्य वाचक का प्रयोग क्यों करते हैं? लोग प्रश्न उठाएंगे ना कि अगर व्यंग्य व्यंजक ही प्रयोग में होने से महाकवि होंगे, तो फिर वाच्य वाचक की क्या जरूरत है? वाच्य वाचक क्यों प्रयोग करते हैं? अब इसी बात को बड़ी सफाई के साथ कहते हैं कि उसकी जो सत्ता है, कि वाच्य वाचक की सत्ता क्यों अनिवार्य है, उसे यहां पर बताने का प्रयास किया जा रहा कि इदानीम व्यंग्य व्यंजक योह प्राधान्य भी, व्यंग्य और व्यंजक की जो प्रधानता है, उसकी प्रधानता होने पर भी यत वाच्य वाचकौ एव प्रथमम उपाददते कवयः, कि कवि गण जो हैं पहले तो वाच्य वाचक में ही परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपना श्रम लगाते हैं। तो कहा वह भी ठीक है, युक्तम एव इत्याह, कि वह ठीक है, उनका इस प्रकार से प्रयास करना गलत नहीं है। कहा कैसे? सिद्ध करते हैं बड़ी सुंदर कारिका देकर के, बहुत अच्छाई के साथ करते हैं। कितनी सुंदर सुंदर उपमाएं, कितने सुंदर सुंदर रूपक गढ़ते हुए, क्योंकि आचार्य आनंदवर्धन बहुत बड़े कवि थे। कवि आनंदवर्धन, पहले ही बताया था ना कि बहुत अच्छे कवि थे, इसीलिए कारिका भी लिखते हैं, वहां भी उनका कवित्व छलक जाता है। वह केवल थोथी कारिका नहीं लिखते, कवित्व पूर्ण कारिका लिखते हैं। यह समझने की बात है। कहा कि आलोकार्थी यथा दीप शिखायाम यत्नवान जनः तदुपायतया तद्वदर्थे वाच्ये तदाधृतः। कहा कि यथा आलोकार्थी जनः, जैसे प्रकाश चाहने वाला व्यक्ति, रोशनी चाहने वाला व्यक्ति क्या करता है? दीप शिखायाम यत्नवान भवति, दिए की लौ में यत्नवान होगा कि नहीं? लालटेन लाएगा, बल्ब जलाएगा आज के जमाने के अनुसार, कि नहीं? अगर कमरा में है, अंधेरा है, तो आते ही क्या करोगे? गेट पर आते ही स्विच ऑन करेंगे, लाइट जला देंगे, नहीं? क्यों? क्योंकि रोशनी चाहिए। अगर मान लो बिजली का जमाना नहीं जब था, तब दीपक जलाते थे कि नहीं जलाते थे? दीप जलाते थे। तो इसीलिए कहा आचार्य ने कि जिस प्रकार से प्रकाश चाहने वाला व्यक्ति दीपक में यत्नवान होता है, दीप शिखा में यत्नवान होता है, उसको पाने के लिए प्रयास करता है, तदुपायतया, उसी तरह से, तद्वद अर्थे, उसी प्रकार से उस प्रतीयमान अर्थ को पाने के लिए व्यक्ति क्या करेगा? कि वाच्य में यत्नवान होता है, वाच्य में यत्नवान होगा उस प्रतीयमान अर्थ को पाने की। कितनी सुंदरता से बात कही कि जिस प्रकार हम प्रकाश, अब देखो इसको समझो जरा बारीकी से, प्रकाश और दीपक अलग चीज है। दीपक प्रकाश नहीं है, प्रकाश अलग चीज है और दिया अलग चीज है। दिए में प्रकाश है, दिया प्रकाश नहीं है, इस बात को समझो, ठीक है? तो हमें चाहिए तो रोशनी, दिया हो ना हो, बल्ब हो ना हो, हमें क्या मतलब? लेकिन क्या बगैर बल्ब से, बगैर ट्यूब से रोशनी मिलेगी क्या? बगैर दिए से रोशनी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी।
तो अगर रोशनी चाहिए तो दिया चाहिए ही चाहिए, बल्ब चाहिए ही चाहिए, यह कहने का आशय है। तो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति प्रकाश चाहने वाला अगर है तो उसे प्रकाश पुंज, जहां से प्रकाश में आता है, उसकी जरूरत पड़ती है। उसी तरह से अगर कोई प्रतीयमान अर्थ को पाना चाहता है तो वह अर्थ भी निकलता कहां से है? वाच्य से ही, वाच्य वाचक संबंध के भीतर से ही निकल करके आता है। तो वाच्य से ही तो वह प्रतीयमान अर्थ की भी प्रतीति हमें होनी है। तो पहले स्थान पर तो वाच्य ही है, इसीलिए कविगण वाच्य वाचक में प्रथम प्रयास करते हैं। उद्देश्य उनका व्यंग्य व्यंजक तक पहुंचना है, उसे पाना है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए वाच्य वाचक को जानना, उसका प्रयोग करना, उसमें यत्नवान होना, यह नितांत आवश्यक है। यही बात यहां पर कही गई है। अब देखो, कहते हैं आगे कि उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं आचार्य कि यथा आलोकार्थी सन्नपि दीप शिखायाम यत्नवान जनो भवति तदुपायतया नहीं दीप शिखा मंतरेण आलोक संभवति। दीप शिखा के बगैर प्रकाश संभव नहीं होता। तद्वत व्यंग्यमर्थम प्रत्यादृतो जनो वाच्यर्थे यत्नवान भवति। उसी तरह से व्यंग्य अर्थ को पाने वाला जो व्यक्ति है वह वाच्य अर्थ में यत्नवान होता है, क्योंकि उसके बगैर व्यंग्य अर्थ नहीं मिलेगा। अनेन प्रतिपादकस्य कविर व्यंग्यमर्थम प्रतिव्यापारो दर्शितः। इस प्रकार से जो प्रतिपादक कवि है उस कवि के व्यंग्य अर्थ के प्रति व्यापार को बताया गया है, ऐसा यहां कहा आचार्य ने। अब इतना कह करके तब फिर आगे बढ़ते हैं और कहा प्रतिपाद्यस्यापि तम दर्शयितुमाह। कहा कि जो प्रतिपाद्य है अर्थात जो वाच्य अर्थ है, व्यंग्य अर्थ है, यही तो वास्तव में है। तो यहां जो क्या है, यहां तो वाच्य अर्थ, तो इस वाच्य अर्थ को यहां जानना कैसे जरूरी है, उसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर उसको जानेंगे नहीं तो व्यंग्य अर्थ को समझेंगे। तो इसीलिए कहा कि यथा पदार्थ द्वारेण वाक्यार्थ संप्रतीयते वाच्यार्थ पूर्विका तद्वत् प्रतिपत्तस्य वस्तुनः। कितनी अच्छी कारिकाएं उन्होंने लिखी, छोटे छोटे छंद के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें आचार्य ने कही। कहा कि जिस प्रकार से हम पद का अर्थ जानने, वाक्य का अर्थ हम जानना चाहते हैं तो पदों का अर्थ जानते हैं कि नहीं? अगर कोई वाक्य लिखा हुआ है तो उस वाक्य के अर्थ को जानने के लिए प्रत्येक पद का अर्थ जानना पड़ेगा। अगर हम उन पदों को नहीं जान पाएंगे, पदार्थ को नहीं समझेंगे, तो क्या वाक्यार्थ को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए कहा कि यथा पदार्थ द्वारेण, जिस प्रकार से पदार्थ के माध्यम से, पदार्थ के द्वारा वाक्यार्थ प्रतीत होता है, वाक्यार्थ संप्रतीयते। पदार्थ के द्वारा जिस प्रकार से वाक्यार्थ प्रतीत होता है, उसी तरह से वाच्यार्थ पूर्विका तद्वत्, तद्वत् का उसी तरह से प्रतिपत्तस्य वस्तुनः। कहा कि कोई भी जो वस्तु है उसका जो ज्ञान है, अर्थात व्यंग्य अर्थ या जिसका हमें ज्ञान करना है, उसको जानने के लिए हमें वाच्य अर्थ पहले जानना ही पड़ेगा। वाच्यार्थ पूर्विका प्रतिपत्ति है व्यंग्य की, अर्थात व्यंग्य को समझना है, व्यंग्य का ज्ञान पाना है तो हमें उससे पूर्व वाच्य का बोध होना ही चाहिए, उसके बगैर नहीं हो सकता। यही बात यहां कही है कि यथा ही पदार्थ द्वारेण वाक्यार्थावगमस् तथा वाच्यार्थ प्रतीति पूर्विका व्यंग्यस्यार्थ से प्रतिपत्ति ही। उसी बात को यहां इन्होंने लिख दिया। इतना कहने के बाद आचार्य और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं प्रधानता को बताते हुए कि इदानीम वाच्यार्थ प्रतीति पूर्वकत्वेपि तत्प्रतीतेः व्यंग्यस्य अर्थस्य प्राधान्यम यथा न विलुप्येत तथा दर्शयति। अब उसमें होगा ना कि भाई जब जिसके बगैर दूसरा नहीं हो सकता, अगर वाच्य अर्थ के बगैर व्यंग्य अर्थ का बोध नहीं हो सकता तो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कौन हुआ? वाच्य ही हुआ। ऐसी बात लोग कह सकते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। इस भ्रम को भी दूर करना चाहते हैं आचार्य, और इस भ्रम को मिटाते हुए कहते हैं कि इदानी कि स्व सामर्थ्य वशे नैव वाक्यार्थम कथयन्नपि यथा
व्यापार निष्पत्तौ पदार्थो न विभाव्यते। कहा कि ऐसा नहीं है कि वहां पर वाच्य प्रतीति पूर्वकत्वे, यहां पर जैसे कहा ना कि वाच्यार्थ की प्रतीति के पहले हो जाने पर भी अगर उसकी प्रतीति के लिए अगर व्यंग्य अर्थ की प्रतीति होनी है तो व्यंग्यार्थस्य अर्थात व्यंग्यस्य अर्थस्य, व्यंग्य जो का जो अर्थ है उस अर्थ का प्राधान्य नष्ट नहीं होता, व्यंग्य अर्थ ही प्रधान रहता है। उसी को बताते हुए यहां कहा कि स्व सामर्थ्य वशे नैव वाक्यार्थम प्रथयन्नपि, अपनी सामर्थ्य के माध्यम से ही वाक्य के अर्थ को कहता हुआ भी पदार्थ कौन कहता है? पद का जो अर्थ है वही ना वाक्य के अर्थ को उल्लसित करता है। कहा यथा व्यापार निष्पत्तौ, व्यापार के निष्पन्न हो जाने पर वह नष्ट नहीं होता। क्या मतलब? इसकी गुत्थी को जरा सुलझाओ। देखो, जैसे पद है, पद से के अर्थ को हम जानते हैं तब वाक्य का अर्थ निकलता है, लेकिन वाक्य के अर्थ को जानने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, कैसे कैसे उसका अर्थ बोध होता है। आचार्य मम्मट को पढ़ाते समय भी, काव्य प्रकाश पढ़ाते समय भी आकांक्षा योग्यता सन्निधि की बात हुई थी। आचार्य विश्वनाथ को पढ़ाते समय भी यह बात आई थी, ठीक ना, कि कोई भी वाक्यार्थ अगर हम पाते हैं तो वहां आकांक्षा योग्यता और सन्निधि के माध्यम से, ठीक। ये आकांक्षा क्या है? आकांक्षा के बारे में बताया था कि एक पद को दूसरे पद की जो जरूरत है, अर्थात एक पद के बिना दूसरे पद का अर्थ नहीं निकलेगा, अर्थात एक पद का अर्थ बोध करने के लिए हमें दूसरे पद की भी जरूरत है वाक्य के पूरे अर्थ को पाने के लिए, ठीक ना। अब देखो कैसे, अगर हम कहते हैं कि राम आम खाता है, छोटा सा वाक्य कि राम आम खाता है। अब अकेले राम शब्द अगर हम कहेंगे तो राम आम खाता है, इस वाक्य का जो अर्थ है वह निकलेगा? केवल राम शब्द के कहने से नहीं निकलेगा। केवल आम शब्द अगर हम कह देते हैं तब भी राम आम खाता है इसका अर्थ बोध नहीं। अगर केवल खाता है कह देते हैं तब भी इस वाक्य का अर्थ नहीं निकलेगा, है ना। तो इस वाक्य के अर्थ को निकालने के लिए राम पद को आम पद की जरूरत है कि नहीं? उस राम और आम पद को खाता है इस पद की भी जरूरत है। और जब सबको एक दूसरे, अगर खाता है केवल कह देंगे और राम आम नहीं रहे तो क्या राम के आम खाने का बोध होगा? नहीं ना। केवल आम खाता है कह देंगे तो कौन खा रहा है यह पता चलेगा, राम खा रहा है यह तो बोध नहीं होगा ना। इसीलिए कहते हैं कि एक पद को दूसरे पद की जहां जरूरत होती है वही आकांक्षा है, वही आकांक्षा है, ठीक है। इस तरीके से दूसरी बात हुई थी योग्यता। योग्यता, योग्यता में क्या कहा था? वह शक्ति उसमें है कि नहीं। अगर मान लो कोई आदमी कहता है कि मैं आग से गमले की पौधों की सिंचाई करता हूं, तो आग से क्या गमले की सिंचाई संभव है? नहीं ना, क्योंकि सेचन की योग्यता अग्नि में नहीं है। व्याकरण से अगर वाक्य शुद्ध हो भी तब भी यह वाक्य अयोग्य हो जाएगा, योग्यता ही नहीं है, यह ठीक नहीं होगा। इसीलिए अर्थबोध के लिए योग्यता भी जरूरी है। तीसरी बात आती है सन्निधि। सन्निधि अर्थात निकटता, एक पद को दूसरे पद के निकट भी होना चाहिए। अगर राम आम खाता है पद में राम पद आज कहें, उच्चारण करें, और आज शाम में जाकर के आम पद बोलें और कल सुबह में खाता है पद बोलें, तो क्या राम आम खाता है का अर्थबोध होगा? नहीं ना। इसलिए उसकी एक निश्चित जो निकटता है, सन्निधि है, वह भी जरूरी है। तो वाक्यार्थ बोध के लिए यह आकांक्षा योग्यता सन्निधि किस प्रकार जरूरी है, यह बात हमें समझनी चाहिए। तो वही यहां कहा कि स्व सामर्थ्य वशे नैव वाक्यार्थम प्रथयन्नपि यथा व्यापार निष्पत्तौ पदार्थो न विभाज्यते। वह पद का अर्थ समाप्त नहीं होता है, अर्थ तो रहता है वाक्यार्थ में,
लेकिन वह पद समाप्त नहीं होता, उसका अर्थ वहां उल्लसित होता रहता है। सब मिल करके फिर वाक्य के अर्थ को प्रकाशित कर देते हैं, ठीक है, इन माध्यमों से। लेकिन वहां जो व्यापार समाप्त होने के बाद भी वह अर्थ बोध, अर्थ उसका जो है वह समाप्त नहीं होता, उसका विलास वहां होता रहता है। यही कहने का आशय है। यथा स्वसामर्थ्य वशेन वाक्यार्थम प्रकाशयन्नपि पदार्थो व्यापार निष्पत्तौ न विभाव्यते विभक्ततया, अलग अलग रूप में वह नष्ट नहीं हो जाते, इसीलिए उसको कहा कि उसकी उपस्थिति, उसकी प्रधानता वहां बनी रहती है। अब इस बात को कहते हुए आगे बढ़ते हैं कि यह भाई इतनी सारी जो चीजें हैं, यह गंभीर बात समझ में किसको आएगी, कौन इसके लायक होगा। इस बात को बड़ी अच्छाई से कहते हैं आचार्य, कहा कि तद्वत, उसी तरह से, सचेत साम सोर्थो वाच्यार्थ विमुखात्मनाम बुद्धौ तत्वार्थ दर्शन्याम झटित्येवावभासते। कहा कि जिस प्रकार से वहां पर व्यंग्य अर्थ जैसे पदार्थ से वाक्यार्थ निकल गया है, पदार्थ से वाक्यार्थ उल्लसित हो गया है, उसी तरह से यहां पर वाच्य से व्यंग्य उल्लसित हुआ, वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ उल्लसित हुआ। कहा कि वाच्यार्थ से अगर कोई विमुख हो जाता है तो फिर कैसे होगा, अर्थ ही नहीं आएगा। कहा कि तद्वत सचेत साम, तद्वत स अर्थ, वह जो अर्थ है कि वाच्यार्थ विमुखात्मनाम सचेत साम। अब केवल वाच्यार्थ तो जानना नहीं है, हमें प्रतीयमान अर्थ को समझना है, हमें व्यंग्य अर्थ की प्रधानता जाननी है, तो हमें उलझे तो नहीं रहना है वाच्यार्थ में। तो कहा कि उसके माध्यम से आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसमें हमारी आसक्ति नहीं होगी, हम उससे विमुख होकर के चलेंगे। जैसे अब रोज सीढ़ी पर चढ़ते हो तो ये देखते हो कि छत पर गए हैं तो किस सीढ़ी पर पहले पांव रखा और कौन सी सीढ़ी हमारे पांव के नीचे आई, याद करते जाते हैं क्या? नहीं, वह क्रम से अपने आप आता जाता है, उसको अलग से साथ करना नहीं होता कुछ, ठीक है। उसी तरह से जब हम व्यंग्य अर्थ की बात करते हैं, उसकी प्रधानता की बात, तो वाच्य अर्थ सहज रूप में आता है, प्रासंगिक रूप में, और फिर उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं होती, वह है ही, वह स्वतः सिद्ध है, इस रूप में मानना चाहिए। तो कहा कि इसका बोध कैसे होता है, तो वह जो बोध है वाच्यार्थ से विमुख जो सचेतस हैं, सहृदय लोग हैं, उनकी कहां पर बोध होगा, तो कहा उन्हीं लोगों को बोध होगा जो सहृदय हैं, और उनकी बुद्धि में उसका अभिभास होगा, बुद्धि में उसका बोध होगा। कहा कि कैसी बुद्धि में, बुद्धि तो सबके पास होती है, तो कहा सचेतस की बुद्धि है, सामान्य से भिन्न बुद्धि है, उनमें अभिभास होना अलग है सामान्य बुद्धि। तो कहा कि वह बुद्धि कैसी होती है, तो कहा तत्वदर्शिनी बुद्धि है, जो सहृदय हैं, सचेतस हैं, उनकी बुद्धि तत्वदर्शिनी है। इसीलिए कहा कि वाच्यार्थ विमुखात्मनाम सचेतसाम तत्वार्थ दर्शन्याम बुद्धौ, तत्वार्थ दर्शनी बुद्धि में क्या होगा, उसका झटित्येवावभासते, झट से उसका अवबोध हो जाता है, उसमें सोचना नहीं पड़ता। कि जरा देखते हैं, जैसे होता है ना कि नेट की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि नेट आएगा तो चलेगा फोन, वहां ये जो नेट है मस्तिष्क का, वह अपने आप चलता रहता है, उसमें सोचना नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए कहा कि झट से उस बुद्धि में अपने आप वह स्फुरित हो जाता है, अवबोध उसका हो जाता है। जब कवि सम्मेलन में जाते हो कहीं सुनने के लिए, तो कोई अच्छी कविता सुनते हो तो सुन करके क्या सोचना पड़ता है कि ताली बजाएं कि नहीं बजाएं, सहज ही ताली बज जाती है, सहज ही वाह वाह बोल पड़ते हैं। ऐसा तो होता नहीं कि कविता आज सुने और घर पे जाकर के कमरे में बैठ करके हंसेंगे और ताली बजाएंगे, ऐसा तो होता नहीं। तो तत्वदर्शनी बुद्धि जिनके पास है, जिनके पास तत्वदर्शनी बुद्धि नहीं होगी, वो कविता आज सुनेगा, ताली कल बजाएगा, है ना, कच्छप गति से चलेगी उसकी बुद्धि। लेकिन जो तत्वार्थ दर्शनी बुद्धि है, ऐसी बुद्धि में झट से तुरंत ही उस मर्म का बोध हो जाएगा, उस प्रतीयमान अर्थ, उस व्यंग्य अर्थ और उसकी प्रधानता का अवबोध हो जाएगा, और तत्काल ही काव्य के मर्म को समझ जाएगा सहृदय। ठीक, तो यह बात यहाँ कही गई है। तो आज की कक्षा
यहीं पर पूर्ण की जाती है। आज का विषय इतना ही पर्याप्त है और इसके आगे हम ध्वनि के संदर्भ में चर्चा करेंगे। अगली कारिका आएगी जिसमें ध्वनि की बात आएगी। यत्रार्थ शब्दों वा तमर्थमुपसर्जनी कृत स्वार्थौ व्यंतः काव्य विशेष स ध्वनिरिति सूर्य भी कथिता है। तो इस माध्यम से फिर हम ध्वनि के विषय में आगे चर्चा करेंगे। उस प्रसंग में और भी बहुत सारी बातें आएंगी। ध्वनि शब्द की व्युत्पत्ति, ध्वनि किस प्रकार से व्याकरण में स्फुट आदि के रूप में है, तो स्फुट के बारे में चर्चा करेंगे और फिर प्रासंगिक रूप से इस पर आगे विमर्श करेंगे। आज की कक्षा यहीं पर पूर्ण।